गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। और आज हम आपके मैथ्स का जो चैप्टर 2 है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, उसकी हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है बेटा, 2.2 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बेटा, तो इसमें जो पहले के फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, वो आपके फिगर बेस हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हम थियोरेटिकल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपके जो आपका क्वेश्चन 3 है। ठीक है, बाद में हम उन फिगर्स वाले क्वेश्चन को भी ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 आपको कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, आपके पास इसके कुछ पार्ट दिए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आपको पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देख लीजिए, पहला एक होल नंबर है 11, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने फ्रैक्शन नंबर में। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसको आपने फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में बनाना है उसको, और उसके बाद उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है आपने। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। देख लीजिए बेटा, सिंपल है, हम कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, 11 इंटू 4/7 हमने लिख दिया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने पहले भी कहा है जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हमें से क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों की इंटू कर देंगे, 11 4 जा 44, 1 इंटू 7 कितना होगा, 7। ठीक है, तो ये होगा 44/7। ठीक है, तो आपने पहला पार्ट तो ये कर दिया। ठीक है, जिसमें ये कहा था कि मल्टीप्लाई, अभी आपने केवल मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया। अब इसका आगे बढ़ेंगे, ये कह रहे हैं रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आपको इसको कट करना है। ठीक है, किसी टेबल से आपको कोई ऐसे नंबर का टेबल देखना है बेटा जिसमें 44 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। ठीक है, तो बेटा ऐसे नंबर का क्या ये आगे कटेगा? ठीक है, तो ये आगे नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों नहीं कटेगा बेटा? क्योंकि देख रहे होंगे आप नीचे क्या है, 7 है, और 7 क्या है बेटा, प्राइम नंबर है, वो केवल अपने टेबल में आता है। ठीक है, और जो 44 है ये 7 की टेबल में नहीं आता। 7 6 जब 42 आता है, और 44 7 के टेबल में नहीं आता, और कोई और ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों संख्या आती हो। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म भी क्या हो जाएगी, इसकी लोवेस्ट फॉर्म भी यही हो जाएगी, लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म भी इसकी यही हो जाएगी, 44/7। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब अगली बात, लोवेस्ट फॉर्म भी हो गई, अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं बेटा, 44 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, 7 को बाहर रखा, 44 को अंदर रख दिया आपने, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 7 के टेबल में आप चेक करेंगे 44 आता है कि नहीं, तो नहीं आता, वो उससे कम क्या आता है, 7 6 जा 42, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 4 गया 0, यहाँ रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, अच्छा, जब मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं वो भी देख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप किसी संख्या को लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका डिवीजर, यहाँ पे आ जाता है आपका क्वोशिएंट, और यहाँ पे आ जाता है इसका रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजर इसका क्या होगा, डिवीजर होगा 7, जिससे आपने इस 44 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया आपने, 7 से किया, तो बेटा डिवीजर क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, डिवीजर की जगह है 7, देख लीजिए वाला 7 यही रहेगा 7। ठीक है, क्वोशिएंट क्या था इसमें, क्वोशिएंट है ना यहाँ पे, क्वोशिएंट क्या है आपका, इस साइड 6 आया, 6, और रिमाइंडर क्या है आपका 2। ठीक है, तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आशा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पॉज करके कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो इसी क्वेश्चन का है फोर्थ पार्ट। ठीक है बेटा, ये कैसे करेंगे आप, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देख लीजिए, इस पे भी नीचे कुछ लीजिए, इसके नीचे मानेंगे हम। ठीक है बेटा, 5 2 जा 10 होता है, 1 9 जा 9 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया 10/9। ठीक है, अब फिर आपने ऐसा कोई टेबल देखना है, अभी केवल आपने एक स्टेप किया है मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, अब आपने इसको लोवेस्ट फॉर्म में करना है। आपको इसे किसी ऐसे नंबर के टेबल से काटना है जिसमें 10 भी आता हो, 9 भी आता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई टेबल अभी होता है नहीं। ठीक है, 10 देख लीजिए किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 5 12, पर 2 के टेबल में लाइन ले आता है। ठीक है, और 10 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 5 5 5 की जाता है, पर 5 के टेबल में भी लाइन नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, लाइन इसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 3 जो लाइन पर 3 के टेबल में बेटा 10 नहीं आता। ठीक है, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, लोवेस्ट फॉर्म इसकी
यही रहेगी आपकी 10/9 ही रहेगी। ठीक है बेटा, इसमें भी आगे नहीं कट रहा है। अब देख लीजिए, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 9 डिवाइड बाय 10 कर देंगे। 9 1 क्या होता है 9, 10 में से 9 गया 1। ये आपका रिमाइंडर, ये आपका क्वोशिएंट, ये आपका यहाँ पर बना था डिवीजन। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आप वही लिखते हैं, फिर से डिवीजर इधर नीचे, क्वोशिएंट बगल में और रिमाइंडर आपका ऊपर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए डिवीजर तो वही रहेगा 9। ठीक है, क्वोशिएंट आपका आ गया यहाँ और रिमाइंडर आपका आ गया, तो मिक्स फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1/9 आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें दोनों क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे लोवेस्ट फॉर्म पहले ही बन जा रही है। ठीक है, तो अब हमें एक बार ऐसा लेंगे जिसमें लोवेस्ट फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, ठीक है, तो वो एक लोवेस्ट फॉर्म वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप बाकी पार्ट इसके खुद करेंगे। चलिए बेटा, एक और पार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड का, जो कि आपका 8 पार्ट। ठीक है बेटा, तो उस पर देख लीजिए, इसमें हम लोवेस्ट फॉर्म देखेंगे बन रही कि नहीं बन रही। पिछले दो हमने 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें लोवेस्ट फॉर्म पहले से ही बन जाती थी, पर इस क्वेश्चन में आपको लोवेस्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो पहले इसको हम क्या लिख लेंगे, 20 है, 20 को हम लिख लेंगे 20/1। ठीक है, इसके नीचे 1 होता है 4/5। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 24 कितना होता है आपका 80। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 5 ठीक है बेटा, अब देख लीजिए 80 और 5। ठीक है, तो अब ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आप ऐसे करिए 5 की टेबल से इसे कट कर दीजिए, 5 1 जा 5। ठीक है, इसको भी आप 5 की टेबल से ही कट करेंगे, या 80 को डिवाइड कर दीजिए 5 की टेबल से, तो 5 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 5 10 जा क्या होता है 50 होता है, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60। ठीक है बेटा, 5 इंटू 13 65 होता है। ठीक है, 5 इंटू 40, ठीक है, वो होता है आपका 75। ठीक है, 5 इंटू 14 नहीं 70 होता है। ठीक है, 5 इंटू 15 होता है आपका 75। ठीक है, और 5 इंटू 16 होता है आपका क्या 80 होता है। ठीक है, 5 इंटू 60 क्या होता है आपका 16 क्या होता है आपका 80 होता है। ठीक है बेटा, तो मतलब ये देख लीजिए, इसको कट करके क्या आ जाएगा 16/1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये होगी इसकी लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म आप लिख देंगे, लोवेस्ट फॉर्म ये होगी इस फ्रैक्शन की 16/1। ठीक है बेटा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 देख लीजिए, 1 पहले 1 की 1 में डिवाइड करके 1 1 जा 1, फिर 6, फिर 1 6 जा क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन आपका क्या होता है डिवीजर इधर क्वोशिएंट इधर रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, डिवीजर क्या हो जाएगा आपका इसका 1। ठीक है, क्वोशिएंट हो जाएगा आपका इसका 16, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये वो वाला क्वेश्चन था बेटा जिसपे आपको लोवेस्ट फॉर्म बनानी पड़ रही थी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से होगा। तो बेटा उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और इसके बाकी पार्ट आपको घर पे करने हैं होमवर्क के लिए, जो आपको ग्रुप पे दे दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 3 के बाद आपका क्वेश्चन 4 था बेटा, वो भी फिगर टाइप क्वेश्चन था आपका। ठीक है बेटा, तो उसको भी हम बाद में लेंगे। ठीक है, फिगर टाइप सारे क्वेश्चन एक साथ से लेंगे। तो पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वो कह रहे हैं फाइंड 1/2 ऑफ 1 24 एंड सेकंड 46। ठीक है, आपको 1/2 निकालना है किसका 24 का। 1/2 मतलब होता है आपका हाफ निकालना है इसका। ठीक है, तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे। देखिए पिछली क्लासेस में भी आपको बता रखा है कि जैसे ये आपका 1/2 ऑफ 24 आपने निकालना है। ठीक है, पहले मैं केवल एक पार्ट कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, दूसरा पार्ट मैं दूसरा समझ लूंगा दूसरे स्टेप में। तो देख लीजिए मैंने पहले भी बता रखा क्लास 6 में कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में। ठीक है, ये
ठीक है। इसके नीचे पूछ लिया तो इसके नीचे वन मान लीजिए। 1 इंटू 24 क्या होगा 24, ठीक है। 2 1 जा 2, ठीक है। अब 24/2 है, इसको आपको कट करना है तो 2 के टेबल से काट दीजिए। 2 1 जा 2, ठीक है। इसको भी 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12। तो मतलब 1/2 ऑफ 24 कितना होगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको 1/2 ऑफ, ठीक है, ऑफ किसका करना है, इसका 46 का, ठीक है। तो कैसे करेंगे 1/2 लिख लेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा लेंगे, 46 लिख लेंगे इसे, ठीक है। इसके लिए जो कुछ लिए तो 1 मान लीजिए। 1 इंटू 46 कितना होगा 46 ही होगा, 2 1 जा 2 होगा। अब इसे काटे 2 के टेबल से कट जाएगा, देख लीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 23, ठीक है। तो सिंपल है बेटा, कुछ तो करना आपने, ऑफ को हटा के वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। डी वाला पार्ट देख लीजिए बेटा इसका, ये देख लीजिए इसमें भी दो पार्ट है, 4/5 ऑफ 20 और 35 निकालना। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 4/5 ऑफ 20, ठीक है। 4/5 लिख देंगे, ऑफ हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 और इसके नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है। देख लीजिए 4 इंटू 20 कितना होगा 80 होगा, ठीक है। 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया 80/5, जैसे वाला पिछले क्वेश्चन में बन रहा था। अब इसे काट दीजिए 5 के टेबल से, 5 बन जाए 5 16, तो बेटा ये आ जाएगा आपका लास्ट में 16 आ जाएगा, ठीक है। 80 को डिवाइड करेंगे आप 5 से तो आपका क्वोशिएंट क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट है ये वाला, फिर हम लिख देंगे 4/5 ऑफ 35, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे देख लीजिए, इसे भी आप क्या कर लेंगे, इसमें 4/5 ऑफ हटा के मल्टीप्लाई 35, यहाँ नीचे 1, ठीक है। आप इस पे एक काम करिए, इसको यहीं पे काट लीजिए, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से कट जाता है, ये ऊपर है नीचे है तो कट जाएगा। 5 बजा 5, 5 7 जा 25, ठीक है। तो ऊपर आपका बचा 4 इंटू 7, नीचे आपका बचा 1 इंटू 12, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 7 जा 28, 1 इंटू 1 और इसके नीचे 1 है तो आप इसे 28 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। दो पार्ट पहले कर दिए आपके लिए, क्वेश्चन का ए पार्ट और इसी क्वेश्चन का डी पार्ट मैंने कर दिया है। तो आपको उसके दो पार्ट और करने हैं, डेट इज बी एंड सी, जो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए क्या कह रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो उत्तर आएगा उसको आपने फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप, एक तो उसमें होल नंबर है और एक इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई तभी होगी जब हम इसको पहले, ठीक है, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है पीछे का उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कैसे बनाते हो, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे, हम सॉल्यूशन में इसका लिख देंगे 5 इंटू, ठीक है। अब देख लीजिए इसको इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं, पहले इन दोनों को इंटू करते हैं, 4 6 जा 24, 4 6 जा कितना हुआ 24, और 24 जो आया उसमें प्लस कर देंगे ऊपर वाला, ठीक है। 24 + 3 27, तो ये आ गया आपका 27, ठीक है। ऊपर 27 बन गया, नीचे क्या बन गया 4, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 कैरी, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक। अब जो आपका आंसर आया उसको आपने क्या करना है, उसका मिक्स फ्रैक्शन में करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे, 135 को अंदर रख देंगे, ठीक है। तो पहले 1 की डिवाइड तो उसमें जाएगी नहीं, 4 में तो किसकी जाएगी 1 और 3 13 की जाएगी। 13 देखिए 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता, या उससे कम क्या आता है। तो 4 का टेबल आप पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 बनता है आपका, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। फिर ये छोटा हो गया 4 से 1, तो फिर ये 5 उतारेंगे नीचे,
15 बन जाएगा। फिर आप 15 के लिए चेक करेंगे कि 15 4 के टेबल में आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो देख लीजिए 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 16 तो ज़्यादा होता है इसलिए 4 3 जा 12 लेंगे इसे। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका रिमाइंडर, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये है आपका डिवीजन। ठीक है, हाँ तो मिक्स फ्रैक्शन आपको बताया था इस तरीके से होता है वो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, डिवीजर इधर, क्वोशिएंट इधर और रिमाइंडर आपका आएगा। ठीक है, तो उसमें देख लीजिए डिवीजर क्या था 4, क्वोशिएंट आपका आएगा 33, रिमाइंडर आपका आएगा 3। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के एफ पार्ट की ओर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें आगे उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन वाला लिखा है नंबर और पीछे होल नंबर लिखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपने, इसके सॉल्यूशन में भी आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों की इंटू 5 3 जा 15। ठीक है, 15 यहाँ पे आया, 15 में प्लस 2 कर देंगे, कितना होगा 17। तो 17 ऊपर आएंगे, नीचे 5 रहेगा। ठीक है, 8 है, 8 नीचे 1 मान लीजिए। ठीक है, इनकी इंटू कर दीजिए, इन दोनों की इंटू करेंगे आप 17 इंटू 8, तो ये बनेगा आपका 8 7 जा 56, 136 बन जाएगा। ठीक है, 5 जा 5, आप कर दीजिए 136 को 5 से डिवाइड। ठीक है, तो 1 तो आता नहीं 5 के टेबल में, आपने 1 3 लेना पड़ेगा। 13 देखेंगे 5 के टेबल में आता है कि नहीं। 5 में 5 5 2 10, 5 3 होता है बेटा 15, तो 5 2 10 कर देंगे आप। 3 में से 0 गया, 3 बचा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, ये 6 आप फिर नीचे उतार देंगे, फिर देखेंगे आप 36 आ रहा है 5 के टेबल में कि नहीं। तो आपका आता है 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे आप 7 लगा देंगे, यहाँ लिख लेंगे 35, माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0। रिमाइंडर ये आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया, ये आपका डिवीजन था। ठीक है, तो देख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में इसी तरीके से होता है, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ऊपर। तो उसी तरीके से डिवीजर क्या था इसमें 5, क्वोशिएंट आया आपका 27, रिमाइंडर आया आपका 1। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसके 2 पार्ट और हैं जो आपको होमवर्क में करने के लिए मिलेंगे। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट है, ए और बी। तो मैं आपको बी पार्ट करके दिखा रहा हूँ, आपने इसका ए पार्ट करना है। तो देख लीजिए क्या है, फाइंड 5/8 ऑफ 3 5/6। ठीक है, आपको 5/8 किसका निकालना है, इस मिक्स फ्रैक्शन का निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख देंगे पहले 5/8 ऑफ 3 5/6। ठीक है, ऑफ हटा लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अभी मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे। 6 3 क्या होता है 18, और 18 + 5 23 हो जाएगा आपका, 23/6 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 6 क्या होता है 48। ठीक है, और इन दोनों की इंटू करिए, 5 6 15, 5 2 10। ठीक है, 11। तो ये हो जाएगा आपका 115/48। ठीक है, और आगे ये कटेगा नहीं। ठीक है, आगे कटने रहा है किसी भी टेबल से, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, इसके सेकंड पार्ट की ओर। ठीक है, तो अब आपने निकालना है 5/8 ऑफ 9 2/3। ठीक है, फिर वही करेंगे 5/8 ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इम्प्रॉपर बनाएंगे, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 27 में +2 कर देंगे 29। ठीक है, 3 का 3। ठीक है, अब इन्हें फिर से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 8 3 जा कितना होता है 24, 5 × 29 कर लेंगे, 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 में जोड़ देंगे 4, तो ये आएगा आपका 145/24। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका ए पार्ट घर से करना है।
चलिए बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप नाम के दो बच्चे हैं, वो पिकनिक के लिए जाते हैं। ठीक है, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, और पिकनिक पे जाने हेतु उनकी माताजी उन्हें 5 लीटर पानी देती है पीने के लिए। ठीक है, विद्या कंज्यूम 2.5 ऑफ वाटर, प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। ठीक है, और कह रहे हैं कि पिकनिक में जो पानी है 5 लीटर, जो कुल पानी है उसका 2/5 भाग पानी विद्या पी लेती है। ठीक है, और बचा हुआ जो पानी का हिस्सा है वो प्रताप पी लेता है। ठीक है, तो आपको इसमें आगे ये बताना है फर्स्ट पार्ट में, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो आपको बताना है लीटर्स में कितने लीटर पानी विद्या ने पिया होगा। 5 लीटर कुल पानी था, उसमें से आपको ये बताना है कि विद्या ने कुल कितना लीटर पानी पिया होगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपको ये बताना है कि कुल पानी का कितना हिस्सा या कितना फ्रैक्शन प्रताप ने पिया होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको पुट कर रखे हैं, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। देख लीजिए, पहले आप लिख देंगे इसमें गिवन टोटल वाटर, कुल पानी की मात्रा कितनी थी उन पे 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर कुल पानी था दोनों के पास। ठीक है, वाटर बॉटल में। अब देख लीजिए, जब हम इसको फ्रैक्शन के रूप में करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, तो इस 5 लीटर को हम किसके इक्वल मानेंगे। 5 लीटर क्या था, संपूर्ण पानी था, होल था। ठीक है, इसी में से कुछ पानी विद्या ने पिया और कुछ पानी प्रताप ने पिया, तो हम इसको मान लेंगे नंबर में 1 के इक्वल। ठीक है, एक संपूर्ण के इक्वल इसे मान लेंगे। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए आगे क्या कह रहे हैं कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। ठीक है, तो विद्या का तो उन्होंने भाग बता रखा है ना, कितना पी रही है विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। जो कुल पानी था उसका 2/5 क्या पी रही थी, विद्या पी रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऊपर भी कर रहे थे, तो देख लिया हमने, केवल इसको सॉल्व करना है 2/5 ऑफ वाटर को। ठीक है, तो 2/5 का तो 2/5 लिख देंगे, ऑफ की जगह क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, और वाटर, कुल वाटर कितना था बेटा, ये 5 लीटर था ना, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 2 1 जा 2, तो मतलब विद्या कितना पानी पिएगी बेटा, विद्या आपका 2 लीटर पानी पी लेगी। ठीक है, 2 लीटर पानी विद्या पी लेगी, तो बचा कितना 3 लीटर, तो उसका मतलब क्या हो गया 3 लीटर कौन पिएगा बेटा, प्रताप पिएगा। ठीक है, पर आपको उन्होंने सेकंड पार्ट में ये नहीं पूछा कि वो कल कितना लीटर पानी पिएगा। ठीक है, उन्होंने पूछा कि कितना भाग पानी पिएगा वो। ठीक है, देख लीजिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे आप। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आप पूरा फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे विद्या पार्ट प्लस प्रताप पार्ट, ठीक है, इक्वल टू टोटल वाटर। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आप फ्रैक्शन में चलेंगे अब। ठीक है, लीटर्स में नहीं चलेंगे, क्योंकि लीटर्स में आपको उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने किससे पूछा है, पार्ट में पूछा है, फ्रैक्शन में। तो देख लीजिए, विद्या का पार्ट तो उन्होंने दे रखा था, उसका कितना था 2/5 था। ठीक है, तो इसको 2/5 लिख दीजिए। आपको निकालना क्या, प्रताप का पार्ट निकालना है, तो प्रताप का पार्ट तो ऐसे रहने दीजिए, ये तो आपको निकालना है। प्रताप पार्ट इक्वल टू, मैंने जब कहा आपको ये कहा था कि जब आप वाटर लेंगे फ्रैक्शन में, तो उसको 5 लीटर न लेके क्या लेंगे, उसे 1 के इक्वल लेंगे, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करेंगे आप, इस 2/5 को इस साइड लेंगे आप RHS में। ठीक है, जब ये इस साइड जाएगा ये 2/5 RHS में, तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो LHS में केवल ये बच जाएगा, प्रताप पार्ट बच जाएगा केवल RHS में। ठीक है, प्रताप पार्ट बन जाएगा आपका LHS में। RHS में आपको क्या आ जाएगा 1 तो यहाँ था ही, और ये 2/5 है, इसको आप उस साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा माइनस का।
ठीक है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एलसीएम वगैरह वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 1 5, ठीक है, -2/5। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा ये 3/5। तो 3/5 जो हिस्सा बचेगा वो कौन पिएगा? प्रताप पिएगा। कुल पानी का 3/5 हिस्सा प्रताप पिएगा, ठीक है बेटा। तो ये थे आज का आपका सेशन, ठीक है बेटा। तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ तक इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके पिक्चर वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। 3 पिक्चर वाले क्वेश्चन भी थे उसके, इस एक्सरसाइज के, ठीक है बेटा। तो उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, जिसमें उस 3 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में आपका इतना ही, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं उसे, ठीक है बेटा। तो और आपको जो होमवर्क मिलेगा ग्रुप में वो भी आपको करना है, सारे इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।